हेलो, वेलकम, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस में। और हम आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हुए हैं आज की नई क्लास लेकर के। और आज हम प्याजे साहब का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। तो पहले पार्ट में हमने प्याजे के बारे में पढ़ा था और आज हम प्याजे की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जय श्री गणेश। आइए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए करते हैं प्रारंभ आज का सेशन। तो जैसा कि हम जिन पियाजे साहब की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, नंबर 1 संवेद पेशी अवस्था, संवेदना गामक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था। इसको अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा के अंतर्गत इनमें से कोई भी एक नाम आपसे पूछ लिया जाता है और आगे सेंसरी मोटर स्टेज अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष होती है। नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं और ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसके अंतर्गत आपको नंबर 1 जीववाद एनिमिज्म और नंबर 2 अहम केंद्रियता इकोसेंट्रिज्म और नंबर 3 अपलटावी, नंबर 4 मुद्रा संप्रत्यय दूरी भार संरक्षण क्रम निर्धारण की योग्यता और नंबर 5 केंद्रीकरण अवस्थाएं आपको इसमें मिलती हैं। नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें आगमनात्मक तर्क जो है बच्चे में आ जाती है, आगमनात्मक तर्क जो है बच्चा करने लगता है। नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप जिन पियाजे साहब की ये चारों अवस्थाएं समझ लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो नंबर 1 है आपका संवेद पेशी अवस्था। संवेद पेशी अवस्था, इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है और यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये आपका जीभ है, जीभ आदि के माध्यम से जो है सीखता है। यानी कि शरीर संवेदना जो है शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के द्वारा होती है, जैसे खेलना, पकड़ना, लिखना, वस्तु को देखना, दांतों से काटना आदि स्वाभाविक क्रियाएं करने लगता है। बच्चा बड़ों का अनुकरण करने लगता है, यानी कि बच्चों को देख करके उनकी नकल उतारने लगता है। यह क्रियाएं जन्मजात अर्जित होती हैं। वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। बच्चा प्रकाश तथा आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया आरंभ कर देता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? वस्तु स्थायित्व का गुण। बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे साहब की किस अवस्था के दौरान आता है। तो यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप चित्र बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई चीज़ों को भी ढूंढ लेता है। तो क्या है संवेद पेशी अवस्था? इसमें अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो है वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। मान लो बच्चों को भूख लगी है तो वो क्या कर देगा? रोना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? रोना शुरू कर देगा। और क्या पता चल जाएगा उससे कि बच्चे को भूख लगी है, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो यह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा जो है करता है। आगे आपका जैसे आपको बताया कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि बच्चा अपने दिमाग में किसी भी वस्तु या किसी भी चित्र को जो है छाप बना लेता है अपने दिमाग में और छिपी वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जैसे आपकी बाइक है और बाइक की चाबी आपने कहीं रख दी है और बच्चे ने उसको देखा है, तो बच्चा उसको जो है ढूंढ लेता है, यानी कहीं भी रखी है तो उसको ढूंढ लेगा। तो ये होता है संवेद पेशी अवस्था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नंबर 2 है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 से 7 वर्ष तक होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। यानी कि जैसे ये 2 चीज़ें हैं, मान लो ये 1 किलोग्राम रुई है और ये 5 किलोग्राम लोहा है। अब बच्चों के सामने क्या है कि रुई ज़्यादा दिखाई दे रही है और लोहा कम दिखाई दे रहा है, तो बच्चा क्या कहेगा? ये ज़्यादा है और ये कम है। तो बच्चा दोनों के बीच अंतर नहीं कर पाता है। दोनों के बीच जो है अंतर नहीं कर पाता है।
आपका जो है बच्चे ये इस अवस्था को जो है अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, और खिलौने की आयु भी इस अवस्था को कहा जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चा सही चित्र नहीं बना पाता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। क्या खेलता है? प्रतीकात्मक खेल। तो ये प्रश्न ये भी पूछा गया है कि प्रतीकात्मक जो खेल है वो किस मतलब किस संज्ञानात्मक अवस्था के द्वारा अंतर्गत खेला जाता है। तथा पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। इसमें बच्चा प्रतीक, चित्र, शब्दों का प्रयोग आरंभ कर देता है। इसी अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसके अंतर्गत आपका नंबर 1 जीववाद एनिज्म, जब बच्चा सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। जैसे अगर बच्चा ज़मीन पर गिर गया है तो वह रोने लगता है, और उसके बाद जब घर वाले उसके सामने ज़मीन को पीटने लगते हैं तो उसे यह लगता है, यानी कि बच्चे को लगता है कि ज़मीन को भी चोट लगती है, और वह खुश होता है। तो ये जीववाद होता है। आगे आपका अहम केंद्रित यानी कि जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। यानी कि अब सपोज बच्चों को कोई आइसक्रीम खानी है, वो आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो बच्चों को ये पता है कि मुझे अच्छी लगती है तो सबको यही अच्छी लगती है, बस उसको और कुछ नहीं पता है। या कभी आप कहीं शादी में, कोई लड़का है लड़की है, शादी में जा रहे हैं, वहाँ क्या होता है कि यही सोचते हैं कि सभी लोग मुझे देख रहे हैं, कि बना ठाना है अच्छा इस शादी में सभी लोग मुझे देख रहे हैं। तो ये होता है अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। चलिए चलते हैं आगे की ओर। नंबर 3 है आपकी अपलटावी। इसके अंतर्गत क्या है, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। जैसे बच्चे से कहा 5 और 4 कितने होते हैं? 9। अब बच्चे से पूछा गया 4 और 5 कितने होते हैं, तो बच्चा कहता है नहीं पता, यानी कि बच्चों को नहीं पता है। अब बच्चे से पूछा गया 5 में से 4 के कितने बचे, तो बच्चों को नहीं पता है। तो क्या है कि इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है, यानी कि उसे इनका ज्ञान नहीं होता है। नंबर 4 है मुद्रा संप्रत्यय। इसमें बच्चा मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के तरीके को नहीं समझ पाता है। नंबर 5 है आपका केंद्रीकरण, यानी कि इसको बोलते हैं सेंट्रेशन। यानी कि जब बच्चा किसी वस्तु के सारे विशेषताओं को छोड़कर जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान करता है, एक ही विशेषता पर केंद्रीकरण हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण। जैसे बच्चा मोबाइल देने पर केवल फ़ोन में बच्चा क्या करता है? गेम ही चलाता है। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीकरण बोलते हैं। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक ही विशेषताओं पर ध्यान देता है तो उसको क्या कहते हैं? केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे बच्चा मोबाइल देने पर केवल उसमें गेम ही खेलता है तो उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण बोलते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। नंबर 3 तीसरी अवस्था है पियाजे के साहब की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, या मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन या मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा आरोही व अवरोही क्रम को समझने लगता है। क्या? आरोही और अवरोही क्रम को। प्रश्न क्या पूछा था परीक्षा में कि तार्किक चिंतन या मूर्त चिंतन की अवस्था है तो कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और बच्चा अवरोही या आरोही क्रम को कब समझने लगता है? तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान समझने लगता है। यानी कि इसमें बच्चा जो है अपलटावी, जीववाद, मुद्राभार, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि का गुण समझ जाता है। यानी कि जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये रुई है, ये 1 किलोग्राम है, और ये लोहा है, 5 किलोग्राम है। अब ये बड़ा होने के कारण बच्चा क्या कहता था? ये ज़्यादा है और ये कम है। पर अब इन दोनों के भार के अंतर बच्चा सीख जाता है, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान, भार, आयतन वगैरह के बारे में बच्चे को जानकारी हो जाती है। यहाँ पर क्या है बच्चे में? आगमनात्मक तर्कणा, यानी कि बच्चा जो है आगमनात्मक तर्क करने लगता है। यहाँ पे जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। क्या? जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। जब बच्चे से यह प्रश्न पूछा गया तो बच्चे ने कहा कि ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। यानी कि बच्चे में आगमनात्मक तर्क का जो है निर्माण हो गया है। चलिए चलते हैं आगे की ओर।
अब पियाजे साहब की अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल स्टेज। 11 से 15 वर्ष तक होती है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो पूछा जाता है कि अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा निगमनात्मक तर्क करने लगता है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। इसमें स्मरण मनन करने लगता है। यानी कि जैसे बच्चे को मैथ का कोई क्वेश्चन दिया गया तो वह उसे अपने दिमाग में ही हल कर देता है। तो ये क्या होता है, निगमनात्मक तर्क। इसमें बच्चे में निगमनात्मक तर्क का निर्माण हो जाता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब जीन पियाजे साहब से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था दी हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो संज्ञानात्मक विकास की कितनी दी हैं जीन पियाजे साहब ने, कितनी अवस्थाएं दी हैं। पहली अवस्था इन्होंने दी है सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी इन्होंने दी है प्री ऑपरेशनल। तीसरी इन्होंने दी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और चौथी इसने दी है ऑपरेशनल स्टेज। तो कितनी अवस्थाएं दी हैं जीन पियाजे साहब ने, जल्दी से आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी। कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी अवस्था बताई जीन पियाजे साहब ने, 4 अवस्थाएं बताइए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय है। ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष कौन सी होती है, आप सभी को पता है, संवेदीगामक अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष तक कौन सी होती है आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन सी यानी कि 7 से 11 वर्ष तक कौन सी होती है आपकी, मूर्त संक्रियात्मक होती है। और ऑप्शन नंबर डी यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 11 से 15 वर्ष। इसको क्या बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए संवेदीगामक, ऑप्शन 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदीगामक अवस्था कब तक होती है, 2 से 7 वर्ष और 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक कब तक होती है, 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब तक होती है, 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से होती है आपकी, 11 से 15 वर्ष। तो जल्दी से अपना सही आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा, द्वितीयक अवस्था कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, ऑप्शन नंबर बी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन नंबर डी स्कीमा। तो जल्दी से सही आंसर दीजिए। जीन पियाजे साहब ने अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्कीमा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्कीमा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने, एक बच्चे ने अपने भौतिक गुणों के आधार पर चीज़ों को छांटने की क्षमता विकसित कर ली है। जब तक समस्या अमूर्त ना हो तब तक बच्चा समस्याओं पर जटिल ऑपरेशन भी कर सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा बच्चा है। नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक, नंबर 2 बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, नंबर सी संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक चरण। इसके अंतर्गत बच्चा जो है जटिल समस्याओं का ऑपरेशन भी कर सकता है और भौतिक गुणों के आधार पर
चीज़ों को छांटने की क्षमता विकसित कर लेता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न नंबर 6, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए वाटसन, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी स्किनर, ऑप्शन नंबर डी कॉहलर। तो जल्दी से सही आंसर दीजिए, क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे। जीन पियाजे की परिभाषा है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें वस्तु स्थायित्व का गुण, जिसमें बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व का गुण जो है प्रदर्शित करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इंद्रिय गामक अवस्था, नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 4 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी बताइए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यस, राइट आंसर इज द 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था, इसके अंतर्गत बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व का गुण प्रस्तुत करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्यय के संपूर्ण विकास की अवस्था है? ऑप्शन नंबर ए इंद्रिय गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर दीजिए, क्या आपका आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है और इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर सी घर, ऑप्शन नंबर 4 सभागार। आपका राइट आंसर क्या होगा? यस, ए इज द राइट आंसर। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, इसमें जो है बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो बताइए। नंबर 1 आकार व मूर्तपरकता के कारण, ऑप्शन नंबर बी मात्रा व प्रकार के कारण, ऑप्शन नंबर सी आकार व किस्म के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रकार और मात्रा। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, प्रकार। तो यहाँ पे आएगा प्रकार और यहाँ आएगा मात्रा। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चों का जो चिंतन होता है, यहाँ मात्रा आएगा आपका, मात्रा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक संक्रियाओं को बच्चा किस अवस्था में समझता है? ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष तक होती है ये, 2 से 7 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे या निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर है इटली, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1896 में हुआ था। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। किस पे किया था? अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। तो कहाँ के निवासी थे जीन पियाजे? तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो आज की क्लास का यहीं समापन होता है। और कैसे लगी आपको ये क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बताइए कैसी लगी आपका क्लास। और आपसे जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।